गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नहा कर आ गई हूँ और आज मैंने अपने हेयर को भी वॉश किया है। तो ठंड में जो एक्सट्रीम प्रॉब्लम होती है ना मेरे साथ, वो ये है कि बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है और गर्मियों में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये जो सीज़न का चेंज होता है ना, तो मेरे सिर में डैंड्रफ की भी समस्या हो जाती है। और अभी क्या होता है ना कि जैसे सिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए तो फिर मुझे हेडेक भी होने लगता है। वैसे तो जनरली हेडेक की प्रॉब्लम है, बट सर्दियों में खासकर जब मेरे बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं और मैं नहीं इसे धोऊं तो फिर मुझे ना हेडेक जैसा लगने लगता है, या तो यूँ कहे कि पूरा दिन भारी भारी सा लगता है और कुछ करने का मन नहीं करता है। तो 2 दिन हो गए थे मुझे बाल धोए हुए, और इसलिए मैंने आज अपने बाल भी धो लिए हैं और अभी बहुत लाइट फील हो रहा है। तो पहले तो मैं अपने बालों की ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं करती थी, लेकिन जब से कोविड हुआ और घर में हम लोग पैक हुए थे ना 2 साल, तब मुझे ऑयल की ऐसी लत लगी है कि यदि मैं अब बिना ऑयलिंग के रहूं तो फिर मेरे जो हेयर्स के जो रूट्स होते हैं ना, जो आपको दिख रहे हैं, इनमें ना पेन सा होने लगता है। मतलब यदि बाल मैंने अभी जैसे कि आप देख रहे हो, ये इस तरीके से हेयर गया हुआ है ऐसे, और यदि मैं इसे ऐसे ही छोड़ दी, मतलब आज तो छोड़ सकती हूँ, आज में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, इंस्टेंटली कुछ भी नहीं होता। तो यदि मैं कल फिर इस बाल को सोचूंगी कि इस तरफ से गिरा लूँ या इस तरफ से गिरा लूँ, या कोई मतलब इसकी पोजीशन को चेंज करूँगा ना, तो इसके रूट्स में पेन होने लगते हैं। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ ना कि आज पूरे दिन इसे ऐसे ही रखूंगी, मतलब ऑयल नहीं लगाऊंगी, बट हाँ कल कभी भी ऑयल लगा लूंगी। तो अब तो उससे एक चीज़ ये फ़ायदा होता है कि ऑयलों को भरपूर पोषण न्यूट्रिशन भी मिलता है और मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो हो जाता है किन्हीं किन्हीं के बालों में ऐसी समस्याएं होती हैं कि जब रूट्स अपना पोजीशन वगैरह चेंज करते हैं, जैसे बाल ऐसे से ऐसे हो गया तो पेन होने लगता है। तो यही है, और इसलिए मैं इधर ऑयलिंग करके रखती हूँ। और अब मेरा जो हेयर वॉश है वो बढ़ जाएगा। गर्मियों में मैं पसीनों से परेशान रहती थी, उसकी वजह से हेयर वॉश करना पड़ता था, और सर्दियों में वो डैंड्रफ की वजह से। तो अभी जो तुरंत इंस्टेंटली जो चेंज हुआ ना, इनमें ज़्यादा समस्याएं होती है, बट जैसे ही मतलब और ठंड आएगी ना, फिर बीच में सही हो जाता है। तो जो ये तुरंत तुरंत का होता है ना, जैसे गर्मी गया और ठंड आने वाली है, तो जो बीच का होता है, तो ये 1 महीने ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और उसके बाद फिर नॉर्मल न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो यही है, मैं सोची आपसे बात कर लूँ। और मौसम जो है वो धीरे 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 ठंड की ओर बढ़ रहा है, तो हर दिन ना मुझे थोड़ा ज़्यादा ठंड फील होती है। एक बार तो ऐसा हो गया कि मैं शाम के टाइम पे सो गई थी, और जैसे ही उठी ना मुझे इतनी सिवरिंग हुई, तो मुझे नीचे जाना था कुछ काम के, तो मैं स्वेटर डाल कर गई थी, और हो रही थी इतनी ठंड, तो मैं क्या करती, फिर मैं स्वेटर डाल करके गई थी। और अभी जो है ठीक ठाक मौसम है, बाहर तो धूप में सही लगता है, बट हाँ घर में थोड़ा सा ठंड फील होने लगा है। देख सकते हो, मैंने तो किधर गया, हाँ उधर मैंने ना वो जो चादर है वो तो हमेशा निकले रहती है, उसके नीचे मैंने ना पतले वाले कंबल भी निकाल दिए हैं। इसके बारे में बात कर रही थी। तो ये कंबल मैं मतलब नॉर्मल ठंड के लिए, थोड़ी सी ठंड के लिए सही है, और अब जब एक्सट्रीम ठंड होगी ना तो फिर मैं इन पे भी उलन बेडशीट वगैरह डालने लगूंगी। तो अभी उलन का कोई स्टफ़ नहीं निकाली हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कबर्ड ऑलरेडी इतना ज़्यादा फुल है। और ये सारे मतलब ऐसे कपड़े, इधर साइड भी इवन पूरा का पूरा कवर्ड इस तरीके से भरा हुआ है, एंड नीचे वाले सेक्शन तो पेस्ट कंट्रोल के बाद यूजलेस हो गए हैं। तो इस वजह से ना थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। हालांकि प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया था। जैसे उस वाले रूम के कबर्ड में मैंने कुछ कैबिनेट्स खाली कर दिए थे और उधर हस्बैंड के कपड़े को शिफ्ट कर दी हूँ, तो हो जाता है, मैनेज कर रही हूँ। और मैनेज मैं इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कराने और तोड़ फोड़ कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो शिफ्टिंग की सोच रहे हैं। तो अभी सोच रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं है, तो इसलिए जो है बस मैनेज करना ही हमारे हाथ में, तो वही हम लोग कर रहे हैं। और अभी उलन का स्टफ भी नहीं निकाली। उलन का जब निकालूंगी ना, तो उसे मतलब यूज़ करने से पहले उसमें धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी तो धूप भी खिली हुई नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं बाहर ऐसे इस तरीके की है। तो धूप भी जो है ना बिल्कुल तगड़ी तेज वाली नहीं है, जिसमें एक दिन में सारे कंबल हो गए, मोटे मोटे जो स्वेटर्स जैकेट्स है वो सब सही हो जाए। तो वैसे जब धूप निकलेगी ना, तो मेरे फ्रेंड क्या, मुझे जाकर के ये काम करना पड़ेगा। उन्होंने हालांकि बहुत पहले ही बोल दिया था कि आकर अपने कंबल वगैरह में धूप लगा लो, बट उस टाइम मेरे स्टफ़ निकले नहीं थे, और अभी इधर जो है वो धूप हो नहीं रही है, तो इस वजह से वो सब अंदर ही पड़े हैं। और अभी इतनी ज़्यादा नीड भी नहीं है इन सब की। तो जब बहुत तेज़ धूप होगी ना, तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ आध को मैं धूप दिखा दूँ, और मतलब वो यूज के हो जाएंगे,
क्योंकि इतने टाइम तक ना दीवार में भी बंद रखो आप, कितने भी चाहे तो नेफ्थलीन बॉल लगा लो या कुछ भी कर लो, एक अलग सी बदबू जो होती है ना 6-7 महीने पैक वाली, वो नहीं जाती है। और ठंड आते यदि हम इन सबको धोना शुरू करें तो फिर हमारी सामत आ जाएगी। तो सबसे बेस्ट होता है धूप दिखाना, और वो करूँगी स्टफ वगैरह निकालने के बाद। और उन्हें कहाँ डालूंगी, कहाँ मैं उसे रखूँगी, भगवान जाने कैसे उसे मैं मैनेज करूँगी। बट हाँ, अभी कुछ भी नहीं पता है, बट खुद पे इतना भरोसा है कि मैं कर लूँगी। तो यही है। और यहाँ पे मेरा तो रूटीन ख़त्म हो जाता है, मतलब रूटीन का डे केयर जो भी अपने लिए करना हो या घर के लिए करना हो, मतलब साफ़ सफाई, यहाँ पे वो काम ख़त्म हो जाता है। और अब से कुहू का काम जो है मतलब स्टार्ट हो जाएगा। कुहू का काम तो मैंने पहले भी किया था, बट अभी जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे मिल्क पिलाना, खाना खिलाना, प्लस उसे सुलाना, उठाना, फिर होमवर्क, लॉट्स ऑफ वर्क। मतलब मैं क्या गिनाऊँ, हर मम्मियों को पता होगी कि बच्चों के कितने सारे काम होते हैं, और हर लेडीज़ को पता होगी कि घर के कितने काम होते हैं। तो चलिए यही सब है। और यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, मन हो तो शेयर कर देना, अदरवाइज इट्स ओके, बट हाँ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कर लिए तो बहुत बहुत थैंक यू। मैं हूँ किचन में, बना रही हूँ खाना। तो जी इस बार भी मैं छठ में यही हूँ, और इस बार क्या पिछले 2 साल से मैं छठ में यही रहती हूँ। तो आज खाना बन जाएगा, खाना पीना खा करके मैं जाऊँगी। सामने जो पार्क है ना, अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो सामने पार्क है वहाँ होता है, मतलब आज पहली अर्घ है ना, तो वहाँ पे डेकोरेशन वगैरह किया जाता है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। इधर साइड में जो पार्क आपको दिखता है ना, जिसमें काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, तो इसके बाहर में सबसे एंड में जहाँ पे सारे लोग जा सके, अर्घ दे सके, तो वहाँ पे अरेंजमेंट होता है आज के दिन। और पिछले साल भी हम वहीं पे गए थे, मतलब हम लोग, और इस साल भी शाम के टाइम में हम लोग सोच रहे हैं कि वहाँ जाएं। और मेरे यहाँ तो अलग से ही रौनक है, नानी घर में भी छठ हो रहा है, और वहाँ पे बहन, मम्मी, पापा सब गए हुए हैं। तो वो लोग का मतलब जब भी मैं वीडियो कॉल करती हूँ ना, तो देख करके मुझे लगता है काश मैं भी वहाँ पर होती। और इस साल तो ससुराल में भी मतलब मेरी बड़ी जेठानी शुरू की है करना। पहले मम्मी जी करती थी, अब वो छोड़ दिए, तो अब बड़ी जेठानी की है, तो उनका भी इंस्टेंटली प्रोग्राम बना है। तो इस बार तो हमारा कुछ और ही था, इस वजह से नहीं जा पाए, लेकिन अगले साल कोशिश ज़रूर करूँगी। तो यही एक दोनों घरों में छठ हो रहा है और मैं कहीं नहीं गई। तो होता है कभी कभी ऐसा कि हम लोग चाह करके भी कहीं नहीं जा पाते, तो वही हुआ है। और यहाँ तो जा ही सकते हैं, तो देखते हैं, यदि गई तो आप लोग को भी दिखाऊँगी कि कैसा होता है। और चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ। अभी जो है हस्बैंड कुहू को नहला रहे हैं, तो जाती हूँ, उसे कपड़े वगैरह चेंज कर दूँगी। वो अब नहा ली होगी, और खाना वाना बना करके खाकर तब वहाँ पे जाएंगे। एंड जो भी जैसा भी होगा सब आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में। तो आपको भी छठ के गीत की आवाज़ आ रही होगी। छठ का गीत, भक्ति गीत जो है वो अभी स्लो वॉल्यूम में बज रहा है, बट हाँ हमें आ रही है। मे भी शायद रिकॉर्डिंग में भी आ रही होगी। कुहू बम कर ली? हाँ, ड्रेस दिखा दो, खड़े हो जाओ, खड़े होके। ये ब्रश है क्या? ये ऐसे ब्रश ऐसे होता है, ये ब्रश नहीं है जो बनाता है वाला। कहाँ जाओगी शाम में? छत में। हाँ, छत में। छठ में? हाँ, क्या करोगी जाके? क्योंकि पूजा है। हाँ, क्योंकि पूजा है। अरे अच्छा, पहुंच पा रही नहीं हूँ। अब पहुंच पा गई। ये देखो। तो यहाँ पे कुहू की चल रही है मस्ती। कुहू ने नहा लिया है और इसने भी आज हेयर वॉश किया है। तो हम सभी लोग आज हेयर वॉश कर लिए थे, क्योंकि शाम के टाइम में वहाँ जाना था जहाँ पे अर्घ हो रहा है, तो इसलिए भी हेयर वॉश कर ली थी। तो इसकी चल रही है मस्ती, क्योंकि इसकी छुट्टी का आज लास्ट डे है। कल से इसके स्कूल ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना छठ की छुट्टी नहीं होती है, इसलिए दिवाली की फ्राइडे तक छुट्टी थी, एंड सैटरडे संडे लोग की ऐसे भी छुट्टी होती है, बट मंडे से स्कूल जो है वो खुल जाएंगे। कुहू तो उधर
रेडी हो गई है। इधर मेरा खाना भी बन करके रेडी हो गया है। मैंने सब्जी बनाया, दाल चावल चोखा, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ घी, जो कि मैंने जो बर्तन लाई थी ना धनतेरस पे, उसी में मैंने स्टोर कर दिया है। और पहले ये से छोटे छोटे कांच के बॉटल में स्टोर करती थी, बट अब इसमें कर दी हूँ। और साथ में मैंने निकाला है ये पानी गर्म करने वाला जार, जो कि अब बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। और हस्बैंड जब मार्केट गए थे ना, तो वो ये वाला मिठाई लेकर आए थे, बस ऐसे ही टेस्ट करने के लिए। मतलब इसका टेस्ट हम लोग को भी नहीं मालूम था कि इस कंपनी का कैसा होगा, बट बहुत ही अच्छा था टेस्ट इसका, तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा था। उधर मेरा काम हो रहा था एंड कुहू जो है वो छठ का गीत सुनते सुनते उसने याद कर लिया था, तो वो उधर बैठ करके ना अपने लंच बॉक्स में ढोल बजाते हुए गा रही थी। तो गाइज यहाँ पे हमारा खाना पीना हो गया है और मैंने घर के सारे काम भी निपटा लिए हैं। तो अब हो रही हूँ रेडी घाट पे जाने के लिए, जहाँ पे अर्घ पड़ेगा। तो ये जो टाइम है ना, ये टाइम अर्घ पड़ेगा, तो अभी जो टाइम है वो करीबन 5 बजे का हो रहा था। तो इस टाइम पे ही अर्घ पड़ता है, क्योंकि पहला दिन जो है वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और आज का जो टाइम रखा गया था यही 5 सवा 5 के करीब सूर्य अस्त होने वाला था। तो इस टाइम पे ही अर्घ पड़ता। तो हम लोग जो है देखिए, तो हम लोग जो है वो रेडी हो गए हैं। मैंने सिंपल सा कुर्ती डाला है एंड कुहू को भी मैं रेडी कर दी हूँ, बस हस्बैंड का रेडी होना बाकी है। तो हर हस्बैंड का यही कहना होता है कि तुम लोग रेडी हो जाओ, मैं तो 2 मिनट में ही हो जाऊँगा। तो इसके पापा भी यही कह रहे थे, तो हस्बैंड भी यही कह रहे थे। और ये देखिए हम लोग सभी लोग रेडी हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे जहाँ पे अर्घ होने वाला। तो चलिए चलते हैं घाट पे। क्या फिर देखिए फ्रेंड, हम लोग पहुंच गए हैं और इस बार ना इतना सुंदर से सजाया है और थोड़ा एरिया को भी ना बड़ा कर दिया है। पिछले साल की वीडियो यदि आप देखोगे ना, तो इतना बड़ा एरिया नहीं था, हुआ यहीं पे था, जगह वही थी, बट थोड़ा सा ज़्यादा एरिया बड़ा कर दिया गया था। तो अच्छा लग रहा था और काफ़ी स्पेसियस भी हो गया था। ये देखिए कितना सुंदर लगता है। और ऐसे ना इस जगह को, मतलब आप वीडियो में देखे होंगे 1-2 बार, तो ये जगह ऐसे इतनी रौनक भरी नहीं लगती है। छठ के टाइम में ना यकीन ही नहीं होता कि ये वही जगह है जो आए दिन बिल्कुल ऐसी ही सुनसान पड़ी रहती है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पे बना था एंट्रेंस, एंड ये हमारी सोसाइटी जो आपको पीछे दिख रही है। तो जो 8 टावर में रहते होंगे ना, उन्हें अपने फ्लैट से भी दिख रही होगी। तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आकर के ना, मतलब वैसे घर वाला फीलिंग जो होता है, घर वाली चीज़ को तो हम लोग मिस करते ही हैं, बट यहाँ पे आने से ना थोड़ा सा मतलब मन शांत हो जाता है कि हाँ चलो कहीं तो हम लोग शामिल हो गए। तो देखिए अभी मैं दोनों बच्चों को ले आई हूँ यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए। तो हमारे साइड जब सूर्य को अर्घ दिया जाता है ना, तो सामने में जल भी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ देखिए करके दोनों से मैं जल चढ़वा दी थी और अब वापस आ रही हूँ। तो जब कुहू को ला रही थी ना, तो उसकी फ्रेंड भी रेडी हो गई थी, तो मैं सोची लेते जाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे हमने जल चढ़ा दिया है। तो मैं बारी बारी से गई थी क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, जैसा आप देख सकते हैं। तो मैं एक बार गई थी दोनों को लेकर के, और उसके बाद फिर हस्बैंड जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो हमारा जो है वो पहला अर्घ तो बहुत अच्छे से हो गया था यहाँ पे। जब कहीं दूर रहते हैं और इस तरीके का सेलिब्रेशन देखते हैं ना, तो वो कमी तो खैर पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मन को एक सुकून मिल जाता है कि हाँ चलो हम लोग शामिल हो गए, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए जब मैं जल चढ़ा कर आ गई थी, उसके बाद हस्बैंड गए हैं जल चढ़ाने के लिए। और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाती है क्योंकि सामने में ही सारे लोग दौरा वगैरह रख देते हैं, तो पैर लगने का डर होता है। तो बहुत ही संभल के जाना होता है। एंड स्पेस तो काफ़ी बड़ा था साइड का, बट जो पॉन्ड बनाया गया था ना, वो थोड़ा सा छोटे साइज़ का था। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, कंजस्टेड था। बट हाँ ये था कि इतनी आस्था होती है ना कि ये सारी चीज़ नहीं नज़र आती है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने गाज़ियाबाद का दिखाया, और इसके बाद कुछ क्लिप जो है वो मैं अपने घर की भी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग को भी देखकर अच्छा लगे और मेरे साथ भी ना एक याद जो है वो हमेशा के लिए रह जाए। और जब भी मेरा मन करेगा ना, मैं यूट्यूब खोल के इसे देख लूँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अभी आपको मैं अपने नानी घर का शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कि वहाँ पे कैसे छठ मनाया जा रहा है।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरे नानी घर का है और सारे मौसी लोग बिजी हैं ठेकुआ लड़ुआ बनाने में, और मेरी मम्मी जो है वो फ्राई कर रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस बार तो नानी घर की फैमिली में कहो तो 4-5 लोग ही नहीं गए होंगे, बाकी सारे लोग पहुंचे हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा यहाँ पे। और ये जो ठेकुआ वगैरह बनाने का प्रोसेस है ना, ये सुबह के 4 बजे से ही शुरू हो जाता है। मम्मी लोग मतलब नहा धोआ करके रेडी हो जाती हैं 3-4 बजे के करीब, और सुबह के 10-11 बज जाते हैं इन सबको बनाते बनाते। और हाँ, यहाँ पे ये देखिए, ये मेरी नानी है और ये भी बना रही हैं ठेकुआ। और ये 4-5 दिन ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और इधर साइड जो है भाई बहन सब मिल करके रंगोली बना रहे हैं मेन द्वार पे, और बहुत ही सुंदर रंगोली इन लोगों ने बना ली है। आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा रंगोली बना ली है। और सारे भाई बहन भी पहुँचे हुए थे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीन बन गया था नानी घर का। बस हम लोग कुछ लोग जो थे वो नहीं पहुँच पाए थे अपनी अपनी कारणों की वजह से। और मेरे नानी घर की ना ख़ास बात ये है कि चाहे तो हम सभी भाई बहन किसी भी उम्र के हो ले, मतलब एज गैप मैटर नहीं करता। और हम लोग जब सब मिलते हैं ना तो इतनी मस्ती होती है कि बता नहीं सकती हूँ। तो चलिए, इसके बाद मैं आपको सीधा ले चलती हूँ घाट पे। और ये देख सकते हैं घाट इतना सुंदर सजाया जाता है और इतनी भीड़ होती है। मतलब जब भी मैं वीडियो देख रही हूँ, और जब मैं पहले नानी घर जाया करती थी छठ में, तो हर साल ना मुझे कुछ ना कुछ चेंजेस दिखता है, मतलब वो इम्प्रूवमेंट होती है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये देख सकते हैं मेरी पूरी फैमिली आपको दिख रही होगी। एंड लास्ट में मैं पूरी फैमिली की पिक भी शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ में। एंड यहाँ पे मौसी जा रही हैं नदी में धीरे धीरे, क्योंकि बहाव बहुत तेज़ होती है ना, एंड गड्ढा भी हो जाता है, कहीं कहीं पे गड्ढा ज़्यादा मिलता है। तो ये देखिए, पहले जाएंगी, सूर्य को प्रणाम करेंगी, स्नान करेंगी, और उसके बाद फिर यहीं पे अर्घ देती हैं। तो ये सारा वीडियो मेरी बहन मुझे सेंड की थी, मैं उसे बोल दी थी कुछ कुछ क्लिप बनाने के लिए। तो जहाँ तक भी हुआ उसने शेयर किया। और जब कभी मेरा जाना होगा ना, तो फुल छठ की वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड आई एम श्योर कि आप भी उसे बहुत इंजॉय करेंगे। तो छठ हर घर में होता है, हर घर की छठ होती है, और हर घर के अलग अलग वीडियो बनते हैं, सभी घर के अलग अलग उत्साह होते हैं। और ये देखिए, इस तरीके का कुछ सीन होता है। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जब मैं जाया करती थी ना, तो इधर साइड तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती थी। एंड अभी आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ होने लगी है। तो इस तरीके से ही हमारे यहाँ छठ मनाया जाता है। और पूरा छठ तो मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि जो वीडियो मेरे पास आई है मैं बस वही आपको दिखा रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप भी इसे एंजॉय किए होंगे, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो जल्द मिलेंगे आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी छठ पूजा। होता है, और आप जितना ज्यादा हम इसमें बढ़ के हिस्सा लेंगे, मंदिर कार्य उतना जल्द संपन्न होगा। छठ पूजा समिति आप सभी तमाम माताओं बहनों एवं घाट पे आए जितने भी